A very good morning, children. So, in our last video, what we have seen, we have learnt about types of adjectives and types of adjectives. So हमने adjectives पढ़ा था कि adjectives कौन से words होते हैं, describing words होते हैं जो हमें nouns की ज़्यादा information provide करते हैं. वो noun जो pronouns की ज़्यादा information provide करते हैं वो हमारे adjectives होते हैं. उसके बाद हमने क्या देखा, हमने types of adjectives पढ़ा. कितने types of adjectives होते हैं? Adjectives of quality, adjectives of quantity, adjectives of number, demonstrative adjectives और possessive adjectives. हमने ये पांचों टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स भी पढ़े. फिर हमने क्या देखा कि टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स में जो पहला टाइप है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, वो क्या होता है, जो हमें किसी पर्सन थिंग की क्वालिटी बताता है कि वो कितना है, कि लार्ज है, स्मार्ट है, उसकी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी क्या है वो हमें बताता है. वो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाता है. फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होता है, जो हमें उसकी क्वांटिटी बताता है नाउन या प्रोनाउन की, ये क्या किस क्वांटिटी में है. लाइक मान्या वांटेड सम कैंडीज, मान्या को कुछ कैंडीज चाहिए. इस तरीके के जो क्वांटिटी बताते हैं वर्ड्स, वो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी हो जाते हैं. और उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, जो हमें ये बताते हैं कि सिंगुलर मतलब क्या है, दिस एंड दैट आर यूज्ड इन सिंगुलर नाउन. दीज आर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में हमने क्या देखा है, शॉप मतलब जो ये बताता है कि दिस कप इसकी बात हो रही है, दैट शॉप के, इन तरीके के वर्ड्स, जो इन तरीके के जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होती है कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं. ऐसी चीज़ जो बताते हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में आते हैं. देन फिर आता है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर. नंबर में क्या होता है, जो हमें उसकी क्वांटिटी बताता है कि वो चीज़ जिस भी चीज़ की हम बात कर रहे हैं, नाउन के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो कितने नंबर्स में है. 14 नंबर्स, मैनी वुमेन, सम स्टूडेंट्स, लाइक दिस. देन उसके बाद आता है पजेसिव एडजेक्टिव. पजेसिव जैसे उसकी बिलोंगनेस बताता है कि वो चीज़ या वो पर्सन किसको बिलोंग करता है. उस चीज़ में जब हम बिलोंगनेस बताने लगते हैं, पजेसिवनेस बताने लगते हैं, वो हमारा पजेसिव एडजेक्टिव हो जाता है. लाइक दिस इज़ माई वॉच, मतलब ये मेरी वॉच है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. तो पहला क्या कंपैरिजन की डिग्री होती है हम वो देखते हैं. When we describe the quality of one thing or person, we use the base or positive form of the adjective. तो जब भी हम किसी एक थिंग या एक पर्सन की क्वालिटी बताते हैं तो अब हम वहाँ पे बेस फॉर्म और पॉजिटिव फॉर्म, जैसे हम कहते हैं एडजेक्टिव का, वो फॉर्म यूज़ करते हैं. मतलब बेस वर्ड हम यूज़ करते हैं. लाइक दिस बास्केट इज़ हैवी. अब हम यहाँ पे किसी एक बास्केट की बात कर रहे हैं, हम उसकी क्वालिटी बता रहे हैं, तो हमने यहाँ पे बेस फॉर्म एडजेक्टिव का यूज़ किया हुआ है. दिस बास्केट इज़ हैवी और दिस क्लॉक इज एक्सपेंसिव है. ये जो एडजेक्टिव का बेस फॉर्म है. अब कंपैरिजन की सेकंड डिग्री में देखते हैं कि क्या चेंज होता है, जिससे हमें पता चलता है कि जब हम मतलब इसमें कैसे कंपैरिजन करना स्टार्ट करेंगे और जैसे जैसे कंपैरिजन करेंगे वैसे हमारे एडजेक्टिव्स में क्या चेंजेस आते जाएंगे. व्हेन वी डिस्क्राइब समथिंग बाय सेइंग दैट इट हैज़ मोर ऑफ अ क्वालिटी दैन समथिंग एल्स, जब हम यहाँ पे किन्हीं दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करने लगेंगे, हम हमारे नाउन किया किसी पर नाउन के बारे में जो डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, उसकी जो क्वालिटी हम डिफाइन कर रहे हैं, वो किन्हीं दो चीज़ों की क्वालिटी इसके बीच में कंपैरिजन करके बताई जा रही है, तो वहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज़ होता है. और देन द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन इज यूज. सेकंड बेस फॉर्म तो क्या हुआ आपका, लाइक हैवी, एक्सपेंसिव. अब इसमें कंपैरेटिव डिग्री लगेगी, तो कंपैरेटिव डिग्री में क्या हो जाता है, इसमें हम दो लोगों के बीच में, दो क्वालिटीज़ के बीच में कंपैरिजन करने लग जाते हैं. इसका एक एग्जांपल देखते हैं. द बैग इज़ हैवियर दैन द बास्केट. ये जो बैग है ये बास्केट से हैवी है. यहाँ दो चीज़ों के बीच में, दो थिंग्स के बीच में हम कंपैरिजन कर रहे हैं. तो जब वो एक चीज़ की बात करते तो हम ये बता रहे थे कि बास्केट जो थी वो हैवी थी, बट अब यहाँ बैग और बास्केट के बीच में ये बात हो रही है कि बैग जो है वो बास्केट से हैवी है. तो ये इसको कैसे लिखा जाएगा, इसमें हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करें की, तो क्या हो जाएगा, द बैग इज हैवियर दैन द बास्केट. सेम वे में द वॉच इज मोर एक्सपेंसिव दैन द क्लॉक. तो यहाँ पे मोर एक्सपेंसिव क्यों लगाया, क्योंकि हम यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री शो कर रहे हैं, दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन दिखा रहे हैं. द वॉच इज मोर एक्सपेंसिव दैन द क्लॉक. क्लॉक से ज़्यादा एक्सपेंसिव है वॉच. तो द कंपैरेटिव डिग्री टेल्स अस व्हिच ऑफ द टू थिंग्स और पीपल डिस्क्राइब्स एज अ ग्रेट डिग्री और द क्वालिटी मेंशन. किसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है, इसमें हम ये जनरली शो करते हैं. अब थर्ड
थिंग में क्या होता है, तीसरी चीज़ में क्या होता है, जब हम और कंपैरिजन करते हैं तो क्या होता है, व्हेन वी डिस्क्राइब समथिंग एज having more of a quality than anything else of its kind, we use the superlative degree of comparison. तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम किसी एक चीज़ की क्वालिटी बताते हैं कि वो बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उसी प्रकार की, उसमें से सबसे ज़्यादा अच्छी है, मतलब वो हाईएस्ट क्वालिटी की है, तो उसमें हम सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन यूज़ करते हैं। तब हम एडजेक्टिव का कौन सा डिग्री यूज़ करते हैं कंपैरिजन के लिए, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन यूज़ करते हैं। तो जब हम किसी सिंगल चीज़ को बताते हैं, किसी सिंगल चीज़ की क्वालिटी डिफाइन करते हैं, तो हम बेस फॉर्म यूज़ करते हैं। जब हम किसी दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। और जब हम ये बताते हैं कि कई चीज़ें हैं सेम काइंड के, उसमें से एक की क्वालिटी जिसकी सबसे अच्छी है, तो हम वहाँ पे सुपरलेटिव, क्योंकि वो सबसे का एक एग्जांपल देख लेते हैं। द सूटकेस इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल द आइटम्स ऑफ लगेज। जो सूटकेस है वो हैवीएस्ट आइटम्स है बाकी सारे लगेज में से। द मोबाइल फोन इज द मोस्ट एक्सपेंसिव ऑफ ऑल द 3 आइटम्स। अब जो 3 आइटम्स उसने खरीदे उसमें से सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव आइटम कौन सा है, मोबाइल फ़ोन। तो इसमें इसकी सुपरलेटिव डिग्री यूज़ हुई है। अब हम आगे देखते हैं कि क्या है। अब हम देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कैसे होता है। द फॉर्मेशन ऑफ द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द एडजेक्टिव। अब जो हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं बेस फॉर्म से एडजेक्टिव के, वो लेंथ ऑफ द एडजेक्टिव पे डिपेंड करता है। अब फर्स्ट कैसे चेंज होता है फॉर्मेशन, पहला कैसे चेंज किया जाता है वो देखते हैं। To make the superlative of long words, you place more before the adjective, and to make a superlative, you place most before the adjective. अब जब हम कंपैरेटिव बनाते हैं किसी बेस फॉर्म से, कंपैरेटिव के लिए यूज़ करते हैं, मतलब सिर्फ दो लोगों के बीच में या दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन शो करते हैं, तो वहाँ हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। तो कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए अगर उसके एडजेक्टिव की लेंथ बड़ी है तो उसमें हम मोर वर्ड का यूज़ करते हैं। और जब हमें सुपरलेटिव मतलब कि हाईएस्ट क्वालिटी दिखानी होती है तो मोर की जगह मोस्ट यूज़ करते हैं। लेकिन ये किस कंडीशन में होता है, जब एडजेक्टिव की लेंथ बड़ी हो, लाइक हम मोर वर्ड का यूज़ करते हैं। और जब हमें सुपरलेटिव मतलब कि हाईएस्ट क्वालिटी दिखानी होती है तो मोर की जगह मोस्ट यूज़ करते हैं। लेकिन ये किस कंडीशन में होता है, जब एडजेक्टिव की लेंथ बड़ी हो, लाइक फॉर एग्जांपल प्रिया इज हार्ड वर्किंग। अब हार्ड वर्किंग एक एडजेक्टिव है बट इसकी लेंथ बड़ी है, तो जब हम इसको कंपैरेटिव में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, राहुल इज मोर हार्ड वर्किंग दैन प्रिया, क्योंकि यहाँ पे हम दो लोगों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, राहुल और प्रिया के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं। तो क्योंकि यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री यूज होगी तो यहाँ पे हम लगाएंगे मोर हार्ड वर्किंग। बट जब हम इसको सुपरलेटिव मतलब किन्हीं कई एक ही काइंड की चीज़ों के बीच में एक की क्वालिटी जिसकी सबसे अच्छी वो डिफाइन कर रहे हैं, तब हम वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। तो क्या लिखना है, क्या जैसे इसका एक एग्जाम्पल है, हिमांशु इज द मोस्ट हार्ड वर्किंग ऑफ ऑल, मतलब सबके बीच में हिमांशु जो है वो मोस्ट हार्ड वर्किंग है। तो क्योंकि यहाँ मोस्ट लगा इसलिए ये सुपरलेटिव डिग्री बनाई है हमने इसको ऐसे। अब हम सेकंड का देखते हैं कैसे बनाया जाता है फॉर्मेशन। टू मेक द कंपैरेटिव ऑफ द एडजेक्टिव दैट एंड इन वाई, द लेटर वाई इज डिलीटेड एंड इट्स प्लेस द सफिक्स IER इज यूज्ड। आप उन वर्ड्स के साथ जो बेसिकली वाई से एंड होते हैं, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, उनका कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए जो वर्ड्स वाई से एंड होते हैं उनका कंपैरेटिव बनाने के लिए हम वाई को हटा देते हैं और उसकी जगह एक सफिक्स ऐड करते हैं आई। तो कंपैरेटिव जब बनाएंगे तो क्या करेंगे, फनी का वाई हटा के उसमें IER लगा देंगे। द मूवी, अब जो मूवी अभी फनी थी अब वो फनियर दैन हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ है, क्योंकि जब हमने दो मूवीज के बीच में कंपैरिजन दिखा दिया तो यहाँ पे हमें कंपैरेटिव डिग्री लानी है। तो जब हमें किसी बेस फॉर्म से कंपैरेटिव डिग्री बनाना है और वो बेस फॉर्म वाई से एंड हो रहा है तो उसमें वाई को हटा के सफिक्स ऐड कर दिया है IER। इन सेम वे में जब हम इसको सुपरलेटिव डिग्री का फॉर्मेशन करेंगे बेस फॉर्म से तो वाई हटा के IEST लगा देंगे। लाइक मतलब सेम काइंड की अगर कुछ और मूवीज हैं उनमें से हम सबसे बेस्ट मूवी की बात करें, जो सबसे अच्छी मूवी है, तो वहाँ पे हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करें तो वहाँ पे हम फनी को बेस फॉर्म जो फनी है उसका सुपरलेटिव कैसे बनाएंगे, वाई हटा के IEST ऐड कर देंगे। द मूवी सीरीज बेथोवन इज द फनीएस्ट ऑफ ऑल। ठीक है। नाउ थर्ड,
For adjectives of 2 syllables or less, add er to make the comparative or add ias to make the superlative. Like same way Arvind is the tall boy. अब जहाँ पे syllables और less add er, अब जहाँ पे कम मतलब छोटे वर्ड्स का होता है जनरली हमारा एडजेक्टिव, तो वहाँ पे हम क्या ऐड करते हैं, कंपैरेटिव बनाने के लिए ई आर ऐड करते हैं और सुपरलेटिव बनाने के लिए ई एस टी ऐड करते हैं. फॉर वन एंड करते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड करते हैं लाइक बी आई जी, जी इज अ कॉन्सोनेंट. तो इन जगहों पे हम क्या करते हैं, जो हमारा लास्ट का लेटर होता है उसको एक बार रिपीट करके उसके बाद ई आर और ई एस टी ऐड करते हैं. लाइक द ऑडिटोरियम इज द ट्रेंट स्टेडियम इज बिग. यहाँ बिग है, ये जी इज अ कॉन्सोनेंट, तो जो यहाँ पे क्योंकि ये वर्ड जो है, ये जो एडजेक्टिव है वो जी से एंड हो रहा है, कॉन्सोनेंट से एंड हो रहा है, तो जब हम इसका कंपैरेटिव बनाएंगे तो एक बार जी रिपीट करेंगे उसके बाद ई आर उसमें और ऐड कर देंगे, तो बिग का कंपैरेटिव क्या हो जाएगा, बिगर. एंड जब हम इसका सुपरलेटिव बनाएंगे तो सुपरलेटिव में क्योंकि हम उसको सबसे सुपीरियर बता रहे हैं, तो यहाँ पे जब इसका कॉन्सोनेंट साउंड जो जी से एंड हो रहा है उसमें जी को डबल बार रिपीट करेंगे और ई एस टी ऐड कर देंगे, देन इट बिकम्स बिगेस्ट. अब सम एडजेक्टिव्स हैव इरेगुलर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म. अब कुछ जो होते हैं उनका एकदम डिफरेंट ही होता है, कंपैरेटिव भी और सुपरलेटिव भी. अब जैसे गुड का क्या होता है, बेटर, एंड सुपरलेटिव इज बेस्ट. बैड वर्स वर्स्ट, फार फादर फारदेस्ट, फार फर्दर फार फर्दर फर्देस्ट. अब एक फार हमारा डिस्टेंस के लिए यूज है, तो जब डिस्टेंस के लिए यूज करेंगे तो फादर फारदेस्ट हो जाएगा, और जब हम एनी मोर मतलब कुछ और पीसेस या कुछ और चीजें ऐड करते हैं तो वहाँ फार फर्दर फर्देस्ट हो जाएगा ना. ओल्ड फैमिली मेंबर्स के लिए हम यूज करते हैं तो वो एल्डर एल्डेस्ट हो जाता है. लिटिल